लगता है कि 2025 में आरजेडी का भविष्य क्या होगा? जन स्वराज के आने से राजद को कितनी बड़ी नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए नुकसान बड़ी नहीं है। जैसे हम प्रशांत किशोर या जनसुराज की बात कर रहे हैं आप, तो आप जानते होंगे कि उन्होंने बिहार हम्म। में नीतीश कुमार जी के पार्टी के लिए काम किया। नीतीश कुमार जी हम्म। ने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। हम्म। बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर के वो बीजेपी में चले गए। आप बंगाल में हम्म। देख लीजिए, ममता दीदी के लिए उन्होंने काम किया, वहाँ पार्टी में टूट हो गई। हम्म। आप महाराष्ट्र में देख हम्म। लीजिए, वहाँ काम किया, वहाँ पार्टी में टूट हो गई। आप दिल्ली में देख लीजिए, हम्म। वहाँ वो केजरीवाल जी के लिए काम हम्म। किए, वहाँ पार्टी में टूट हो गई। आप पंजाब में देख लीजिए, हम्म। वहाँ वो कांग्रेस के लिए काम किए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को लेकर के बीजेपी में चले गए। तो हम्म। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, चिंता की बात है। आप लेकिन वो जो आपका कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है ये और बिहार में भी वो पार्टी सिर्फ बीजेपी के लिए आई है। रणधीर जी, हम नहीं कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए हम्म। काम करे। प्रशांत किशोर जी खुद कह रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए काम हम्म। कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, और वो हम्म। जहाँ जहाँ काम किए हम्म। हैं, या पार्टी में टूटी हुई है हम्म। या उनको बीजेपी में लेकर के गए हैं। तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि वो हम्म। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी फंडिंग कर रही है और उनके कहने पर हम्म। वो ये सब कर रहे हैं। और एक चीज आप आपका जान कहने का लीजिए, मतलब कि एक चीज बीजेपी आप का जान बी टीम है लीजिए, बिहार में प्रशांत किशोर। बीजेपी हम्म। समझ चुकी है कि बिहार हम्म। में हम कुछ नहीं कर हम्म। पाएंगे। बिहार में दो ही हम्म। फैक्टर, एक तो लालू यादव और दूसरा हम्म। नीतीश कुमार। आप जो कहिएगा, हम्म। इन दोनों के सहयोग और समर्थन के बिना हम्म। कोई अन्य पार्टी हम्म। आकर के यहाँ कुछ कर ले, ये अगर हम्म। असंभव नहीं है तो कठिन जरूर है। और बीजेपी हम्म। इस चीज़ को समझ चुकी है, और उनको ये भी पता है कि किसी भी सूरत में आरजेडी जो है हम्म। वो मुझे समर्थन नहीं हम्म। देगी, मेरे साथ नहीं आ सकती है। हम्म। तो उन्होंने ये विकल्प चुना है। हम्म। और जो आरजेडी के हम्म। कोर वोट, उनको वो डैमेज करने में हम्म। लगे हुए हैं, उनको तोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि हम्म। जो मुसलमान वोटर है ना, वो हम्म। या तो आरजेडी या कांग्रेस, उनको तो मिलने वाला उसमें से है हम्म। नहीं। हम्म। वो सब कुछ से जब थक चुके हैं यहाँ, तो एक तीसरा विकल्प लाया है हम्म। प्रशांत किशोर जी को। हम्म। और उनको ये कुछ हम्म। नहीं करेगा। ये जहाँ हम्म। भी जिस सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, तो सिर्फ वोट काटने का काम हम्म। करेंगे, थोड़ा बहुत। और इलेक्शन में थोड़ा बहुत का बहुत मायने होता है, हम्म। इसलिए ज़्यादा प्रशांत खतरा नहीं किशोर है। लेकिन कहने के खतरा दो। है हम्म। क्योंकि आप हम्म। इलेक्शन को आसानी से नहीं ले सकते हैं। हम्म। इसलिए इस पर काम अच्छा, करना होगा। प्रशांत किशोर और कहीं ना समय कहीं। रहते हम्म। चाहिए कि हम्म। आरजेडी जो है पूरी तरह से, हम्म। ये नहीं हम्म। कि कोई कर रहा है उनका आप उनको गिन नहीं रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर हरियाणा वाला नौबत आ हम्म। जाएगी। हम्म। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से त्रिभुवन जी ने प्रशांत किशोर की पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताया, आपको क्या लग रहा है इस पे? आपका क्या राय है सर? मुझे लगता है कि हम मैं इस विचार से सहमत हम तो हूँ। आपको स्पष्ट कर दिए कि वो हालांकि बीजेपी के लिए ही काम त्रिभुवन कर रही जी है, बीजेपी उनको फंडिंग कर रहा है। त्रिभुवन जी त्रिभुवन जी खास करके ऐसा तो नहीं बोले हैं, लेकिन उनके बयान से स्पष्ट होता है। हम्म। बट हमको लग रहा है कि वो बीजेपी का जो है वो बी टीम है। मैं कुछ तर्क के जरिए आपको समझा रहा हूँ। वो कई बार वो इस बात को बोल चुके। इस सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि कई बार चुनावी रणनीतिकार जो है वो रहे हैं बीजेपी के लिए। गुजरात में रहे हैं, उसके साथ काम किया, बिहार में वो काम किए हुए हैं, ठीक है। अब ममता दीदी के साथ तो वो पश्चिम बंगाल में काम किया, हालांकि बीजेपी से उनका रिश्ता कभी रहा नहीं है ठीक से। वाजपेयी जी के समय में थे ममता दीदी के साथ, उसके बाद नहीं था। तो सबसे बड़ी ये बात है, जिनका जन्म बीजेपी के साथ हुआ है, जिनका सोना पीना खाना उठना बैठना बीजेपी के साथ ही रहा है, उन्हीं के साथ में वो पला बढ़ा, कुछ सीखा, जितनी ज्ञान हुई सब बीजेपी के साथ ही हुई। और आज जो है वो खुद जो है अपने आप को लीडर साबित कर रहे हैं, हम जनता के हितैषी। आप ये बताइए, ये गांधी जी जो है जन स्वराज शब्द का प्रयोग किए हुए थे। अगर वास्तव में गांधी जी के विचारों को वो अगर फॉलो करते तो कभी बीजेपी के साथ उनका रिलेशन नहीं रहता। बिल्कुल। उसका रिलेशन आरजेडी के साथ होता, ममता दीदी के साथ पश्चिम बंगाल में होता, कांग्रेस के साथ उसका रिलेशन होता।
लेकिन आप जानते हैं कि एक ऐसे पार्टी बीजेपी जिनका उद्देश्य ही है हिंसा करवाना, हिंदू मुसलमान करना, उनके जो है ब्लड में, खून में समाया हुआ है, वैसे लोगों, हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ इनका उठना बैठना सुना रहा है। वो बिहार आते हैं तो बार बार कहते हैं कि लालू जी जो है यादव के समर्थक थोड़े हैं, यादव को थोड़े वो हेल्प करते हैं, उनको चिंता 9वीं फेल बेटा तेजस्वी पर चिंता है, जो बेटा उसका 9वीं फेल है उसके लिए वो इतना चिंता करते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, ये बात तो बड़ी गौर से बोलते हैं कि 9वां पास बेटे के लिए लालू जी इतना चिंता करते हैं, आपका बेटा BA है, MA है, PhD है, उसका कोई फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन ये एक बार कहाँ कहते कि नरेंद्र मोदी 5वीं फेल है, देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है बनकर, कहाँ एक बार कहते? एक बार बताइए किसी बयान में वो बोला हो कि 5वीं फेल नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। 5 4 9 होता है, 9वीं फेल, 4 क्लास फिर भी आ गया। वो बार बार तेजस्वी पर फोकस करते हैं, लेकिन एक बार भी बताइए नरेंद्र मोदी के बारे में बोला हो कि वो 5वीं फेल है। उन्होंने एक दीपक चौरसिया शायद नामक एक पत्रकार है जिनके सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं केवल प्राथमिक स्तर का शिक्षा अर्जित किया हूँ, जबकि अमित शाह ने BA का डिग्री दिखाया, उस समय का डिग्री दिखाया जिसमें मैं कंप्यूटर नहीं था, उस समय का मार्कशीट दिखाया। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आज तक कोई नहीं जानता है, किस कॉलेज से पास किया है आज तक किसी को पता नहीं है। अब पूरे भारत देश में कोई उसका फ्रेंड नहीं है। हम लोग BA किए, हम MA किए, आज हम SR यादव कॉलेज में प्रोफेसर, हमारे ढेर सारे फ्रेंड है, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट, खुद ही हमारे दोस्त जानते हैं कि वो PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और मैं PhD भी करने वाला हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, करूंगा, सारे लोग जानेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी कहाँ से +2 किए, कहाँ से 10th बोर्ड पास किए, कहाँ से जो है मतलब वो यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त किए, ये आज तक किसी को पता नहीं। ठीक है, और अमित शाह बताते हैं थे हाथ में लेके, देखिए ये BA का डिग्री, समझे? तो सबसे तो बड़ी बात ये है कि झूठ के नींव पर वह पार्टी जो है वो पनप रहा है वो। तो सारे के सारे झूठे लोग ही बीजेपी में बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर के मुखार बिंद से, उसके वाणी से आज तक नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ निकला है, कुछ बोला है वो नहीं। बार बार तेजस्वी के बारे में बोलते 9वीं फेल, 9वीं फेल। अरे भैया, तो केंद्र में जो प्रधानमंत्री बैठा है अनपढ़ गवार, कहीं कुछ शिक्षा से लेना देना नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम का बातें करते हैं। जब गांधी जी के विचार को फॉलो करते हैं, जब स्वराज पार्टी का नाम देते हैं, तो गांधी जी ये भी कहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई। ये प्रशांत किशोर जी कहाँ एक बार बोलते हैं, कहाँ विचार करते हैं, ये कहाँ एक बार अपना समर्थन कभी बोले हैं? गांधी जी के विचार को कभी कभी सपने में नीतीश कुमार जी को भी आते हैं। बिल्कुल, एक बार गांधी मैदान में हम 15 अगस्त में थे, वहां पे पटना में हम लिव कर रहे थे, तो गए 15 अगस्त में हम नीतीश कुमार जी के विचार को सुनने के लिए। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं क्या, एक बार मैंने गांधी जी का एक किताब पढ़ा था, उनकी लिखी हुई बातों को मैंने कहा कि शराब जो व्यक्ति पीता है, वह शराब पीने से इंसान जो है, इंसान का शरीर नष्ट होता है, उसका आत्मा जलता है, और जब इंसान का शरीर जब जलता है, जब इंसान नष्ट होता है, तो उनका सारा विचारधारा भी नष्ट हो जाता है। तो आप बताइए, तो इतने दिन जब नीतीश कुमार जी 2005 से आए, ये वक्तव्य है 2000, हम पटना गए हुए थे 2012 में, तो 2005 से लेकर 2007, 5, 12 होता, 7 साल के बाद गांधी जी के विचारों को याद आया उनको, तब वो स्टेटमेंट दिया। गांधी जी ये कहते थे, तो गांधी जी तो कभी भी बीजेपी के सपोर्टर नहीं रहे, तो क्यों बीजेपी के साथ गलबैयां करके बैठे हुए हैं, क्यों सरकार चला रहे हैं? अगर वास्तव में ही गांधी जी के विचारधारा को अगर फॉलो करते नीतीश कुमार, तो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाते। वास्तव में अगर पीके गांधी जी के विचार को अगर फॉलो करते, तो कभी बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार नहीं होते, वो सलाहकार नहीं होते। तो सीधी सी बात है, वो बीजेपी के बी टीम है। लेकिन एक बात और भी है कि वो बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बार बार कहते हैं कि उनको अगले चुनाव में 2025 में हम 20 सीट पर रोक देंगे। और हमको लगता है कि ये पिक्के बिल्कुल ही सच बोल रहा है, वो 20 सीट पर रोकेंगे। नीतीश कुमार फॉल करेंगे और आरजेडी फॉल नहीं करेंगे, उसका सीट लूज नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आरजेडी के जो भी वोटर हैं, उसको भली भांति पता है कि कौन अच्छे लीडर हैं, कौन हमारी बात को सुनेंगे। तेजस्वी युवा हैं, और युवा के अंदर जो जोश और जुनून जो होता है, वो काम करने का सबसे ज्यादा होता है। नीतीश कुमार तो अब रिटायरमेंट है, वो तो 70 प्लस से जा रहे हैं, अब वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे
कभी आके विधानसभा में उठपटांग हरकत बोलते रहते, महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जहर पीना मुझे पसंद है लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं है, आराम से बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। तो दरअसल नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। बिल्कुल। वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे कोई पता नहीं यार। पिक्के जो बड़बड़ कर रहा है, अभी आपका रणधीर जी वही क्वेश्चन था, पिक्के जो बोल रहा है ना, वो आरजेडी को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। मुझे राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं राजनीति की भाषा को ज्यादा समझना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी छल कपटी हो जाऊंगा, मेरे अंदर भी छल कपट भर जाएगा, इसलिए मैं इन भाषा को समझ नहीं पाता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे जहां तक मेरी समझ है, मैं कह रहा हूँ आरजेडी को कोई क्षति नहीं होगा। और जगदानंद जी अगर ऐसा वक्तव्य दिया है तो ये निश्चित तौर पर एक पार्टी के लिए निंदनीय है। तेजस्वी जी को समझना चाहिए और इन पर कार्य करना चाहिए, अपने परिवार को संभालना चाहिए और राज्य का भ्रमण करना चाहिए और तमाम सारे जो युवा हैं उसको संगठित करके रखना चाहिए। ये तेजस्वी जी में कमी है। अगर पार्टी को संभालना है तो उसको संभालना पड़ेगा। पार्टी एक परिवार होता है और जो पार्टी के लीडर अपने परिवार को नहीं संभाल पाता है तो फिर सीधी सी बात है कि जिस घर का दरवाजा खुला रहेगा तो चोर आएंगे ही आएंगे, अगर बंद रहेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास बातचीत के लिए। त्रिभुवन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीएन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास बातचीत के लिए। हमारे पास समय कम है तो आज का डिबेट हम यही ख़त्म करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तमाम लोग सब्सक्राइब कर ले। और इस तरह का जो मुद्दा होगा देश के और राज्य का, बिहार का, तो सारी चीज़ों पे हम लोग डिबेट करेंगे। और हमारे साथ डिबेट में जो भी जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करके अपना वक्तव्य दे सकते हैं हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।